اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے مہمان خصوصی چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل، آنریبل سی ڈاکٹر محمد جعفر اخون سر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کاچو امتیاز سر، پریزیڈنٹ جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل حجت الاسلام شیخ نذیر المہدی سر، چیف میڈیکل آفیسر کرگل ڈاکٹر کاچو جعفر علی خان، اور جنرل سیکرٹری جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل شیخ ابراہیم خلیلی امام جمعہ، اور ہمارے اے ایس جی ہاسپٹل کے ڈائریکٹر ڈاکٹر منظور المہدی اور ان کی ٹیم، اور ایگزیکٹو ممبرس الزا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل، والنٹیئرس اور میڈیا پرسنز، السلام علیکم. تو آج کا جو ہمارا یہ انوگرل سیریمنی 4 روزے کا جو کیمپ ہے، جو ایس جی ہاسپٹل سری نگر ان کولیبریشن وتھ الزا ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل، جو ایک ہیلتھ ونگ ہے جامعۃ العلماء اثنا عشریہ کرگل کا، اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کولیبریشن میں 2 دن 16 تاریخ سے تو سر ہمارے وڈی، آپ سب جانتے ہیں کہ سر کا ابھی ریسنٹلی ٹرانسفر ہوا ہے، شاید کچھ ہی دنوں میں سر ڈسٹرکٹ کرگل سے ان کا نیکسٹ جو ان کا ڈیسٹینیشن ہے وہاں پہ یہ جوائن کریں گے. تو سر کا یہاں پہ سواگت کرتے ہیں سر ہمارے الزا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کے آئی کیٹریکٹ سرجری کے کیمپ میں. اسی کے ساتھ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ایگزیکٹو ممبرس، ہمارے ڈاکٹر سجاد ڈرمیٹولوجسٹ، ہمارے ڈاکٹر سجاد سرجن، ہمارے مہمان کا خطب سے ان کا سواگت کریں، ان کو ویلکم کریں. وائس پریزیڈنٹ الزا ہیلتھ کیئر ریسرچ فاؤنڈیشن کرگل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعریف اس خدا کی جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، تعریف اس خدا کی جو نہ مانگو تو نواز دیتا ہے، مانگو تو بے حساب دیتا ہے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. آج کا مہمان خصوصی آنریبل چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر اخون، گیسٹ آف آنر وردی ڈپٹی کمشنر شری شریکانت بالا صاحب سوسے،
प्रेसिडेंट इसमें अशियारिया करगिल, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख नज़ीरुल महदी, जनरल सेक्रेटरी हुज्जतुल इस्लाम शेख इब्राहिम खलीली, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज काचू साहब, डॉक्टर लियाकत खान, चीफ मेडिकल ऑफिसर कारगिल, डॉक्टर मंजूर मेहदी, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डायरेक्टर एजी हॉस्पिटल श्रीनगर, अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन के तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, मीडिया पर्सन्स और बाकी तशरीफ लाए हुए मेहमान, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सुपर स्पेशलिटी कैंप मुनक़िद किया जा रहा है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट कारगिल के कोलैबोरेशन में। तो ये आज का ही सिस्टम नहीं है। अल-रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च फाउंडेशन पिछले कई सालों से स्पेशलिटी एंड स्पेशलिटी कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि जो हमारे आम पब्लिक है उनको डोर स्टेप पे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज मिले, ताकि हमारे लोगों को आगे जाने की जरूरत न पड़े। मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगी। आज हम थोड़ा बिल्कुल शॉर्ट करके हम ये इनोवेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही इंस्ट्रक्शन है हमारे प्रेसिडेंट साहब से कि ड्यूटी आवर्स से हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोई काम नहीं करेंगे। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें अभी स्पेशलिटी में जैसे सर्जन्स, गायनिक्स में हमें एनएचएम के थ्रू बहुत सारे स्पेशलिटीज आए हुए हैं हमारे हॉस्पिटल में। इसी वजह से हम यहाँ पे अपना टाइम थोड़ा स्पेयर करने का हमें मौका मिला है। लिहाजा में सीसी साहब और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही शुक्रगुजार है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन में मैं डॉक्टर मंजूर मेहदी का बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ, और एजी हॉस्पिटल का, क्योंकि ये एक सिलसिलावार इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया है कि हर साल आके केसेस को आइडेंटिफाई करना, जितने भी ऑर्थो केसेस है उनको ट्रीट करना और सर्जरीज डोर स्टेप पे आके करके जाना एक बहुत ही बड़ा मायने रखता है। इनका मैं और भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी फ्री कैंप के थ्रू जो ये सर्विस देते हैं, उसके बावजूद भी वो इंट्राओक्यूलर लेंस कैटरेक्ट सर्जरीज के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आते हैं और पेशेंट को फराहम करते हैं। मैं इनके और इनकी टीम का बहुत मशकूर और ममनून हूँ, और बहुत फख्र से ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर मंजूर मेहदी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है। लिहाजा आप सब लोगों की दुआओं की बरकत से इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी ये प्रोग्राम्स हम चलाते रहेंगे और दिन बाय दिन इसमें तरक्की इंशाअल्लाह रहमान होंगे। लिहाजा में ज्यादा वक्त न लेते हुए आप लोगों को फिर से दिल से आप लोगों का वेलकम करती हूँ और आपका बहुत ही मशकूर व ममनून हूँ। शुक्रिया। वेलकम स्पीच देने के लिए। तो जैसे कि इन्होंने बताया, जो एजी हॉस्पिटल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे खासकर आई फील्ड में। कैटरेक्ट सर्जरी जो गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के आई कैटरेक्ट प्रोग्राम अल-रज़ा और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। इवेंट के मुख्य अतिथि चेयरमैन ऑनरेबल चेयरमैन साहब शेख नाजिर साहब, सीएमओ साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब, हमारे एडीसी साहब और जितने भी सारे यहाँ पे अल-रज़ा के मेंबर्स से आप सबको जुले सलाम नमस्ते। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहूँगा, थोड़ा सा आने में लेट हुआ था। तो पिछले भी 2-3 आपके अल-रज़ा के हेल्थ कैंप्स में मैंने शिरकत की है, और पिछले बार भी मैंने यही बोला था कि बहुत एक अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे कैंप्स में हमें आने का मौका मिलता है, क्योंकि अल-रज़ा के जितना भी काम डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हुआ है हम सब जानते हैं, और उनके अच्छे काम का भी एक रिकग्निशन इस साल जो स्टेट अवार्ड मिला है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, वो दिखाता है कि गांव-गांव में जाके, रिमोट एरियाज में जाके, पिछली बार हमने प्रेजेंटेशन भी देखा था यहीं पे
कैंप में कि दूर दराज के गांव में जाके भी कैंप्स किए गए हैं। और आज का भी आई कैटरेक्ट सर्जरी का, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इतना पेशेंट का लोड है और हेल्थ डिपार्टमेंट अपनी तरीके से उसको मीटअप करने की कोशिश करता है, फिर भी पेशेंट की डिमांड और नीड के हिसाब से कैंप्स और करने की जरूरत है। मुझे बहुत खुशी कि अल रज़ा इसमें आगे बढ़ के आए। और जैसे डॉक्टर मंजूर साहब का भी यहाँ पे नाम लिया, जो श्रीनगर से हमेशा एक कोऑर्डिनेशन करते हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के साथ, उनको भी इस मौके पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी पिछली बार भी मैंने बोला था, जो भी सपोर्ट की जरूरत कभी भी पड़ेगी अल रज़ा को हम हमेशा उनके साथ है। आने वाले टाइम में भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा उनके साथ सना बसना खड़ा रहेगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप सबने मुझे यहाँ पे बुलाया, मैं आप सबको थैंक करना चाहूँगा। Thank you, Wardi Deputy Commissioner, for your kind words, sir. So, इसके बाद मैं आज के मेहमान खुसूसी हमारे ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर आप डाइस पे आके चंद वर्ड से आपके बताएंगे सर। اللهم كل وليك حجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وزبدا وتمتعه فيها طويلا. वर्दी डिप्टी कमिश्नर CEO श्रीकांत जी IAS, अंजुमन जमात उलमा इस्लामी शरह काउंसिल के प्रेसिडेंट शेख नाजिर मेहदी सर, एडिशनल कमिश्नर CMO डॉक्टर लियाकत साहब, शेख इब्राहिम खलीली साहब, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी है, और ख़ासकर इस प्रोग्राम के जो हमारा रोल रवा है डॉक्टर मंजूर मेहदी जो SG अस्पताल से आए हैं, और प्रेसिडेंट हमारे अल रज़ा के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्बास साहब, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर ज़हरा जी, और बाकी जितने भी अल रज़ा के एग्जीक्यूटिव बॉडी के डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ है, आप सब उनको अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर मंजूर मेहदी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने पिछले कुछ सालों से जो हमारे लोगों के इंस्टेंट रिजल्ट देके जिनकी रोशनी आंखों की रोशनी चली गई थी, उनको और देखने के लिए मौका दिया, उनको मतलब और रोशनी आंखों में रोशनी दी उनकी वसातत से। तो मैं एज ए चेयरमैन हिल काउंसिल में इनको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूँ, इनके बहुत मशहूर हूँ। मुझे याद है जब मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर था, डॉक्टर मंजूर मेहदी हमारे B ग्रेड स्पेशलिस्ट बन गए थे, मगर इनका सोच को अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा था। मैंने इनको फ्रस्ट्रेट करने की बहुत कोशिश किया, तो इनका सोच था कि क्योंकि एक सिस्टम में बैठ के हमारे लिमिटेड पावर होता है और लिमिटेड एक सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है, मगर आज ये फ्री है अपने हिसाब से बिल्कुल भी। खासकर ये जो आई डिपार्टमेंट है, ऑप्थेमोलॉजी डिपार्टमेंट है, न सिर्फ यहाँ पे बल्कि हमारे JNK से बाहर भी इन्होंने एक अपना नाम बनाया है, एक छाप छोड़ा है, उसके लिए मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक हमारा आंखों के इलाज के लिए एक ट्रेडमार्क बन गया है SG अस्पताल। पहले लोग जब ये यमुना में मोड़ पे पहुँचते थे, पहले करगिल हाउस से जाते और लेफ्ट साइड को देखते थे, आप इधर से ऊपर पहले नीचे साइड को देख के वहाँ थोड़ा तमरवाड़ी की तरफ जाते थे, आप ऊपर की तरफ जाते हैं। तो लोगों को सबको तकरीबन हमारे लोगों को ये याद है कि SG अस्पताल डॉक्टर मंजूर का अस्पताल कहाँ है। तो ये सचमुच ये बहुत अच्छी बात है हमारे लोगों को, जिनकी रोशनी पहले ज़माने में क्या होता था, कैटरेक्ट होते थे, तो उसी कैटरेक्ट पे बिल्कुल भी
पहले एक आंख का फिर दूसरे आंख का, तो रोशनी चली जाते थे। हमने देखा है हमारे बहुत सारे बुजुर्ग जिनको देखना बाद में कैटरेक्ट के बाद नसीब नहीं होता था। आज अल्लाह के फजल से एक तो डॉक्टर मंजूर मेहदी की वजह से, और बाकी भी यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हैं, उनका भी इसमें बड़ा योगदान है। हमारा डॉक्टर आसिया थी, एक तो हमारे डॉक्टर उलैद की बेटी है डॉक्टर नूरी, और रिसेंटली और एक कोर्स किया है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में इंशाल्लाह हम बहुत देखा। मैं पुलवामा में था, कितना बैकलॉग होते थे उसमें, वहाँ पे शहर में होते हुए भी आज अल्लाह की फजल से हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम बैकलॉग है। हमारे आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सीसी कारगिल डीसी और डिप्टी कमिश्नर साहब, डीसी साहब और हमारे सीएमओ साहब, हमारे मेहमान डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब, जनाब शेख इब्राहिम खलीली साहब, बाकी अमृजा के हमारे सारे डॉक्टर्स और बाकी जितने भी वॉलंटियर्स हैं और हमारे मीडिया हजरात, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज इस प्रोग्राम में शमूलियत फरमा कर रज़ा हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर के इस प्रोग्राम को चार चांद लगाया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आप मेहमान अजीज, कि हमारे इस रज़ा के प्रोग्राम में तशरीफ लाकर हमारे डॉक्टर्स के हौसला अफजाई की। जहाँ तक हमारे भाई डॉक्टर मंजूर मेहदी का आई कैम्प का जो चल रहा है पिछले 2017 से अभी तक, आज 2025 में भी ये कैंप जारी है। हर साल कम से कम 50 से 60 तक का कैटरेक्ट सर्जरी होता है। इसके अलावा 250 से 300 तक का पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है। और ये सारे चीज़ें हमारे करगिल के गरीब आवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है एससी हॉस्पिटल की जानिब से, खासकर डॉक्टर मंजूर मेहदी और उनकी टीम की जानिब से, कि कोई हॉस्पिटल इस तरह का ना अपने पूरे खर्चा उठाकर किसी दूसरे जगह में आकर इतना खर्चा उठा के इतनी इम्पोर्टेंस दे के इस तरह काम कोई नहीं करता। लेकिन ये एसजी हॉस्पिटल और हमारा डॉक्टर मंजूर अपने ही होने की वजह से, और अलरज़ा के मेंबर भी है, करगिल का भी है, और एसजी हॉस्पिटल भी वहाँ पर उनकी पूरी उनके हाथ में है। तो ये सारे सहूलियात फराहम होने से ये हमारे करगिल वालों की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर आज जितने भी पेशेंट्स यहाँ से जाते हैं सीधे, जैसे हमारे सीसी साहब ने फरमाया कि सीधे एसजी हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पर इत्मीनान के साथ अपना इलाज करा के वापस खुशी खुशी वापस आ जाते हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये मिशन कायम व दायम रहे और हम सब अपने इस कौम की गरीब तबकात को जहाँ तक हमसे हो सके एक ताउन मदद करने की हम कोशिश करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाह शरीय करगिल जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फाइनेंशियली जो वीक होता है, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं, जिसको दवाई के लिए पैसा नहीं होता है, जिसको इलाज मुआवजा के लिए पैसा, जिसको यहाँ से श्रीनगर जाने के लिए सफ़र करने का किराया तक उनके हाथ में नहीं होता है, इतनी मजबूरी होते हुए हमारे पास आते हैं, तो हम उनको खाली हाथ कभी वापस नहीं करते। हमारे सर्वे टीम उनके घर घर जाके उनको सर्वे कराते हैं और उसके बाद हम उनको डॉक्टर हमारे अलरज़ा हेल्थ के हवाले करते हैं और हमारे अलरज़ा हेल्थ केयर जो है उसको उनके जितने भी एक्सपेंडिचर्स हैं,
जितना खर्चा आने वाला है उसके ट्रीटमेंट में, उन सब का मुआयना करके वो जो है जहाँ तक हमसे हो सकता है हम उनकी पूरा मदद करने की कोशिश करते हैं। अभी तक का अगर हम तखमीना लगाएं तो तकरीबन 80 से 90 लाख तक अभी तक हमने पेशेंट्स पे खर्चा किया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये फाइनेंशियल कहाँ से आता है, ये फिर भी हमारे आवाम की ही हिम्मत है। जुमा के दिन हम नमाज जुमा के बाद सिर्फ और सिर्फ हमारे पेशेंट्स के लिए हम चंदा करते हैं और किसी काम के लिए नहीं। तो जुमा की नमाज के बाद सारे मोमिन जो है अपने हिसाब से जो कुछ बनता है वो अपना कंट्रीब्यूशन इसमें रखते हैं और उसी से हमारे सारे करगिल के जितने भी पेशेंट्स आता है वो हम दरवाजे से खाली किसी को वापस नहीं करते। इसी तरह हमारे अलरजा हेल्थ केयर के साल में 1-2 सुपर स्पेशलिटी कैंप्स होते हैं, उन सब में हमारे डॉक्टर्स का अलरजा हेल्थ केयर से रिलेटेड जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका एक क्लिनिकल रोल होता है जो बाहर से डॉक्टर्स आते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी बहुत सारे कैंप्स होने का इम्कान है। तो हम बस आप एडमिनिस्ट्रेशन से ही अपील करते हैं कि आप लोग भी हमारे अलरजा हेल्थ केयर के साथ ताउन कराएं और करते आए हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह आप लोग हमारे साथ ताउन करेंगे और करगिल की बहबूदी के लिए, आवाम की बहबूदी के लिए, आवाम की सेहत और सलामती के लिए हम सब दुआ भी करते हैं और इलाज भी कराने की हम कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। बाकी मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हमारे आज के मेहमान का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे अलरजा हेल्थ केयर के डॉक्टर्स की हौसला अफजाई की। हमारे डॉक्टर मंजूर मेहदी मेरे भाई कश्मीर से आए हैं अपना टीम लेके, उनका भी मैं जमीयतुल उलमा इसमें शरीक करगिल और करगिल की आवाम हमारे अलरजा है वॉलंटियर्स डॉक्टर्स और हमारे अंसार मेहदी के जवानान जो इस प्रोग्राम में हमेशा वॉलंटियर के लिए काम करते हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारा ये मिशन जारी रहे और हम सब ये कौम की बहबूदी और सलामती के लिए हमेशा कदम ब कदम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।